सासाराम में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे थोड़ी देर के लिए नगर के मुख्य चौराहे पर भगदड़ मच गई। कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में धर्मशाला मोड़ से पुरानी जीटी रोड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे और नालियों के ऊपर से अवैध निर्माण को हटाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिनको पुलिस ने खदेड़कर वहां से भगा दिया। और जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर लापता हुई 2 छात्राओं को बरामद कर लिया गया है। दानापुर से दोनों छात्राओं को बरामद किया गया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने रिकवरी की है। परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि जहानाबाद शहर से फिल्मी स्टाइल में 2 छात्राएं गायब हो गई थी। लड़कियों के न मिलने की खबर से परिजन परेशान हो गए थे। एक लड़की रामानंद कॉलोनी की है तो दूसरी मौर्या नगर की रहने वाली थी। दोनों ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ब्रिलियंट स्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकली थी। शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटी तो परिजनों की परेशानी बढ़ गई। दोनों लड़कियों के गायब होने की शिकायत टाउन थाने की पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने दानापुर स्टेशन से दोनों छात्राओं को बरामद कर लिया है। गई थी लेट से छुट्टी हुआ तो निकली था, घर नहीं पहुंची है बेटी हमको। किस क्लास में पढ़ती थी? 6 में। स्कूल से पढ़ के बच्ची मेरी आ रही थी, आकर के गई है वहाँ स्मार्ट पॉइंट पे। वहाँ से मिक्सचर 3 गोली है बड़ा बड़ा, और वहाँ से फिर पता नहीं चला किधर गई। तो हम लोगों को शाम में 6 बजे सूचना मिली तो हम लोग फिर बड़ी कार्रवाई किए और सभी जगहों पे इन्फॉर्म किए और पर्सनली भी कॉल करके जो इम्पोर्टेंट प्लेस था पटना जंक्शन, दानापुर रेलवे स्टेशन पे मिल गई, जिसको सुरक्षित हम लोग ले आए और फिर परिजनों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। समस्तीपुर के सराय रंजन में इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार ने पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजकल वो लोग किसी की नहीं सुनते हैं, ना किसी राज्य का विकास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने 2013 में बीजेपी से अलग होने की वजह भी बताई और एक बार फिर जब बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ आ गए हैं तो ये लोग लालू प्रसाद के खिलाफ फिर से केस कर रहे हैं। लेकिन अब जीवन भर हम किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और पुराने समाजवादी एक साथ रहकर बिहार और देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। आजकल जो लोग हैं वो किसी का सुनते हैं, आज किसी से बात करते हैं, आज किसी राज्य का विकास करते हैं। आज इनके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना काम करते थे आपको हमने बता दिया। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, ये सब काम करते थे। इनके असली नेता वही थे। पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष सब वही थे। और बाद में जब मौका मिला तो हम 13 में अलग काहे के लिए हुए थे? हम तो चाहते थे कि लोग को अडवाणी जी को मानना चाहिए, क्योंकि अटल जी साहब की तबीयत खराब थी, लेकिन ये सुना नहीं तो हम अलग हो गए। अब बाद में केस करके ये किया, हमको ये किया। अब बताइए, तो उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का। और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस कर रहा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। और जो आते हैं आज जानते क्या है? जानते क्या है? अरे जानने वाले जो लोग हैं उन लोगों का हमने नाम दिया और उनकी पार्टी बनी है। उस पार्टी को बनाने वाले ये लोग थे, लेकिन जब दूसरे लोगों को हाथ में आ गया, आज जिस तरह से बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ